गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था होम टैब। होम टैब के सारे ग्रुप हमारे हो चुके हैं। अब हम जो देख रहे हैं वो है इंसर्ट टैब। ओके, या उसको बोलेंगे इंसर्ट रिबन। अब इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है या हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया है टू इंट्रोड्यूस ग्राफिक्स, यानी हम ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। बराबर, ग्राफिक्स, हेडर फुटर, डेट एंड टाइम। उसके बाद में आप आपके डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हो, जैसा हम HTML में करते थे वैसा। बाद में उन्होंने बताया है कि स्पेशल सिंबल्स वगैरह, मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह भी हम कर सकते हैं। तो जैसा हमने पैराग्राफ में एडवांस जो ऑप्शंस देखे थे उसमें सिंबल्स दिए थे उन्होंने, बराबर, तो वो सिंबल्स वगैरह हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लास्ट उन्होंने बताया है पेज ब्रेक, ब्लैंक पेजेस एंड कवर पेजेस, ऐसे 3 चीज दे सकते हैं। बराबर, तो अब हम डिटेल में देखते हैं इंसर्ट टैब या इंसर्ट रिबन। तब इंसर्ट टैब के अंदर मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे के रखा है, तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, ऊपर उसका नाम दिया है। तो जैसा पहला जो है नंबर 1, ये आता है आपका पेजेस। नंबर 2 में आता है आपका टेबल। नंबर 3 में इलिस्ट्रेशंस, ओके, यानी शेप्स वगैरह आपके। नंबर 4 में आता है लिंक्स, 5 में हेडर फुटर, 6 में टेक्स्ट एंड लास्ट में सिंबल। एकदम इजी टैब है ये वाला। ओके, अब सबसे पहले आते हैं हम पेजेस ग्रुप के अंदर। तो पेजेस ग्रुप के अंदर हमने हमारा पहला जो ग्रुप है वो है पेजेस। तो पेजेस में पहला है कवर पेज, पहला है कवर पेज। अब कवर पेज क्यों यूज किया जाता है? तो कवर पेज यूज किया जाता है जब हम बुक वगैरह पब्लिश करते हैं तब। ओके, यानी आप कोई बुक का वर्क वगैरह कर रहे हो, थीसिस वगैरह बना रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कवर पेज डिजाइन करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड नहीं चलता कि हमको डिजाइन कैसा करना है, क्या करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उन्होंने कुछ रेडी टेम्पलेट दिए हुए हैं। अगेन, टेम्पलेट का मतलब होता है रेडी यूज स्ट्रक्चर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमको कुछ उन्होंने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, वो टेम्पलेट्स हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन जाके भी आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके, office.com से। उसके बाद में इंसर्टिंग अ कवर पेज। कवर पेज इंसर्ट कैसे करते हैं? तो कवर पेज इंसर्ट करने के लिए क्या बोला है उसने? इंसर्टिंग अ कवर पेज, क्लिक ऑन कवर पेज, सिलेक्ट डिजाइन दैट यू लाइक। और सेव करने के लिए जैसा हम सेव करते हैं, तो इंसर्ट रिबिन में पेजेस सेक्शन में कवर पेज, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। ओके, उसके बाद में ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और डिलीट पेज। तो ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है कि आप आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एडिशनल ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे? जहां पे मेरा कर्सर है। बाद में आता है ब्लैंक पेज ब्रेक। पेज ब्रेक यानी आपको अगर कोई बीच में से ही पेज टर्मिनेट कर देना है तो पेज ब्रेक। तो उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है इंसर्ट में जाके पेजेस और पेज ब्रेक। एंड लास्ट है आपका डिलीट पेज। तो जो भी आपको पेज को डिलीट करना है वहां पे कर्सर क्लिक करो, वो ब्रेक के ऊपर, पेज ब्रेक के ऊपर, और डिलीट की दबा दो। ओके, ये हो गया पेजेस ग्रुप। ठीक, तो अब हम पहले देखेंगे डिटेल में पेज ग्रुप या पेजेस ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में welcome.doc अपनी फाइल ओपन ही है। अब यहाँ पे ये हमारा होम टैब हो चुका है। अब आता है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के अंदर ये रहा पहला आपका ये वाला पार्ट जो है वो है पेजेस, और उसमें पहला कौन सा है? कवर पेज। तो कवर पेज पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो रेडी टू यूज कवर आ गए हैं। जैसा ये अल्फाबेट है, ये एनुअल है, बरोबर, तो ये सारे उन्होंने नेम प्रोवाइड किए हुए हैं। बहुत सारे उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं हमको। देखो, फोटोज इमेजेस के साथ जैसा आपको स्ट्रक्चर चाहिए वैसा मिल जाएगा। यानी आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है कि मैंने कैसा डिजाइन करना। अब सिंपल प्रैक्टिस के लिए मैं पहला ही बताता हूँ एनुअल। एनुअल मीटिंग के लिए जनरली यूज होता है। तो ये क्लिक किया मैंने, देखो ये पेज मेरा चेंज हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे पिक द डेट, टाइटल, ईयर,
देन यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, बराबर। तो यहाँ पे पिक द डेट जब मैं क्लिक करता हूँ तो पिक द डेट में देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आ गया, यहाँ पे कैलेंडर भी आ जाता है, कैलेंडर आ गया। अब कैलेंडर में मैं जो डेट चाहिए वो डेट सिलेक्ट करता हूँ। सपोज मुझे बुक पब्लिश करना है 30 अगस्त को, तो यहाँ पे आ गया अगस्त 30, 2020। यहाँ पे जो मुझे टाइटल देना है वो टाइटल, ओके। तो सपोज माय वर्कशॉप, ओके। बाद में यहाँ पे डिटेल में दिस वर्कशॉप इज डिजाइन फॉर बीएड स्टूडेंट्स वगैरह जो भी कुछ होगा वो, और यहाँ पे और टाइटल देना है तो ओके। तो इसका लुक कैसे आ जाएगा, तो लुक देखने के लिए क्या है, प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू, तो इस टाइप से आपका लुक आ जाएगा, बराबर। तो ये हो गया मेरा पहला पेज, ठीक। तो वैसे ही आप आपके इसमें कोई भी पेज लेआउट वगैरह यूज कर सकते हो और उसके अंदर आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसमें भी चेंज कर सकते हो आप जहाँ पे जो चाहिए वो, ओके। ये हो गया आपका पहला। अब जैसा मुझे यहाँ पे फोटो वाला चाहिए तो वो फोटो के लिए भी आपको स्पेस प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये फोटो वाला है यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे फोटो जो है ये फोटो आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट क्लिक, चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर करने के बाद यहाँ से आपको जो पिक्चर चाहिए है वो पिक्चर यहाँ पे आप ले सकते हो, क्लियर। ये हो गया आपका पहला, विच इज कवर पेज, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है आपका इंसर्ट टैब के अंदर टेबल। तो नेक्स्ट है टेबल ग्रुप। तो टेबल ग्रुप क्या करता है, तो टेबल ग्रुप का काम है क्रिएट अ टेबल। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो यूज होता है टेबल ग्रुप। सिंगल ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है टेबल का, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेबल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ओके। अब दिख रहा है सिर्फ आपको सिंगल, ये एक सिंगल आपका ग्रुप दिख रहा है टेबल, बराबर। लेकिन इसके अंदर वेराइटी ऑफ फंक्शंस कितने हैं वो हम अभी देखेंगे। तो टेबल का मेन पर्पस क्या है, क्रिएटिंग अ टेबल एंड फॉर्मेटिंग अ टेबल, क्रिएटिंग अ टेबल एंड फॉर्मेटिंग अ टेबल। तो इंसर्ट टैब के अंदर टेबल का एक ग्रुप आता है। टेबल के अंदर आप आपका क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो, तो इंसर्ट टेबल आप डायरेक्टली ड्रॉ करके कर सकते हो, यानी यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट अ टेबल मेनू के थ्रू कर सकते हो। ड्रॉ टेबल आपके हिसाब से खुद का टेबल खुद ड्रॉ कर सकते हो। बाद में आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आपके टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हो। और एक्सेल स्प्रेडशीट, डायरेक्टली एक्सेल को आपको इंक्लूड करना है इसके अंदर, यानी आपको पूरी मगजमारी नहीं चाहिए कि भाई ऐसा ड्रॉ करो, ये होना ये होना। तो डायरेक्टली आप एक्सेल को यहाँ पे मर्ज कर सकते हो, तो एक्सेल स्प्रेडशीट। और बाद में आता है क्विक टेबल्स। अगेन क्विक टेबल के अंदर क्या रहेगा, टेम्पलेट्स, रेडी टू यूज टेम्पलेट्स, ओके। अब टेबल के अंदर पहला आता है आपका इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल में जैसे ही मैं इस टेबल पे सिलेक्ट करता हूं तो मुझे पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, ओके। तो ये नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज। और फिर आता है फिक्स कॉलम विड्थ। तो बाय डिफॉल्ट रहता है ऑटो, हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर आता है ऑटो फिट कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑटोमेटिकली फिट होना चाहिए। एंड ऑटो फिट टू विंडो, विंडो को फिट होना चाहिए वो पूरे विंडो को। और लास्ट आता है रिमेंबर अवर चॉइस, यानी टेबल को रिमेंबर करो आप हम क्या यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद में उन्होंने बताया है ड्रॉ टेबल, टेबल को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो टेबल को ड्रॉ करने के लिए हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखने वाले उसको। उसके बाद में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है और डायरेक्टली कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसके कुछ एडवांस ऑप्शंस है, तो वो सारे एडवांस ऑप्शंस जो है वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट एक्सेल वगैरह, ठीक है। एंड
क्विक टेबल। यहाँ तक का हम पहले प्रैक्टिकली कंप्लीट करते हैं। तो हम आगे हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है। वहां पे देखो एक छोटा सा है टैब टेबल्स। तो टेबल पे जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो पहला आ गया बॉक्सेस वाला पार्ट। तो बॉक्सेस वाला पार्ट है क्या, तो बॉक्सेस वाला पार्ट क्या है, अब जैसा मुझे टेबल डालना है बरोबर। तो देखो मैंने एक बॉक्स पे क्लिक किया तो सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, उसके अंदर एक ही लाइन दिख रही है। अब मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूं, 2 by 1, 2 कॉलम 1 रो, 3 कॉलम 1 रो, 4 कॉलम 1 रो, नीचे गया 4 कॉलम 2 रो, 4 कॉलम 3 रो, 4 कॉलम 4 रो। यानी जैसे मैं ये बॉक्सेस को सिलेक्ट करूंगा वैसा टेबल ड्रॉ होते जाएगा। एक कॉलम बढ़ाना है तो 5 कॉलम 4 रो, बरोबर। देखो ऑटोमेटिकली विंडो को फिट होते जा रहा है। तो ये हो गया एक तरीका, बरोबर। अब यहाँ पे मेरा ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। आगे एक तरीका, दूसरा तरीका है, वापस मैं जाऊंगा इंसर्ट में, टेबल्स, इंसर्ट टेबल। लेकिन इंसर्ट टेबल करने के पहले आपको कर्सर लाना पड़ेगा कि आपको कहां पे टेबल ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, नीचे आ गया। अब मेरा जहां पे कर्सर है वहां पे टेबल इंसर्ट होगा, टेबल, ये इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल में मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम चाहिए सिर्फ 3, नंबर ऑफ कॉलम चाहिए सिर्फ 3, नंबर ऑफ रो 2, ठीक है, कोई फर्क नहीं गिरता। बाद में फिक्स कॉलम विड्थ, बराबर। अभी फिक्स कॉलम विड्थ को देखते हैं, फिर हम चेंज करेंगे उसको, बराबर। बाद में ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट फिट हो जाएंगे, और ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के हिसाब से फिट होगा, लेकिन अपने को ऑटो लेना है। तो यहाँ आके अब मैंने क्या किया, ओके। तो देखो 3 कॉलम 2 रो, बराबर। अब राइट क्लिक, बराबर। यहां से भी आप उसको पूरा मैनेज कर सकते हो, यहां से भी आप उसको पूरा मैनेज कर सकते हो। लेकिन अब हम देखते हैं दूसरा तरीका जो था वो इंसर्ट टेबल। ये इंसर्ट टेबल, अब देखो आपने क्या किया था, यहाँ पे पहले आपने क्या किया था, 3 कॉलम लिए थे और 2 रो लिए थे। मैं वापस 3 कॉलम लेता हूं, 2 ही रो लेता हूं, लेकिन अब मैं यहाँ पे साइज जो है वो मेरे हिसाब से करता हूं उसको 1 सेंटीमीटर। कॉलम की विड्थ कितनी किया है, 1 सेंटीमीटर, बराबर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा, आ गया, यानी क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर के कॉलम बन गए पूरे, बराबर। तो वैसे आप आपके हिसाब से कैलकुलेट करके उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका इंसर्ट टैब के अंदर टेबल में ही ड्रॉ टेबल। यानी अगर आपका खुद का टेबल आपको क्रिएट करना है तो ये ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया तो पेन आ जाएंगी मेरी। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं, बराबर। अब ये देखो पेन आ गई। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा एक बॉक्स बन जाएगा, बन गया बॉक्स। बॉक्स बनने के बाद आपको जहां पे लाइन चाहिए वहां पे लाइन ड्रॉ करो सीधी। ये देखो स्ट्रेट लाइन आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई, 2, 3, 4 कॉलम करना है, 1, 2, 3 और चौथा कॉलम, बराबर। तो ये हो गया आपके टेबल। अब वापिस एस्केप कर दो, आपका कर्सर आ जाएगा। वापिस मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या करना है, वापिस इंसर्ट, ओके। अब हमारा यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। वो कैसे आएगा हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लास्ट 2 देख लेते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखो एक्सेल फाइल ओपन हो जाएंगी यहाँ पे, ये आ गया एक्सेल, बराबर। ये एक्सेल के कारण क्या हो गया यहाँ पे कि मुझे कोई मेरा ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं करना है, एक्सेल के जैसा मैं पूरा इसको मैनेज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आके मेरा
अब डबल क्लिक कर दो, लिखना चालू कर दो, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, 1 2 3, बरोबर। इसको बाहर क्लिक कर दो, आपका एक्सेल आ गया। देखो पूरा एक्सेल का चार्ट बन गया ये, बरोबर। उसके बाद में वापस इंसर्ट में टेबल में आता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल का मतलब होता है जैसा कैलेंडर हो गया, ये कैलेंडर हो गया, ये कैलेंडर हो गया। तो वैसे कैलेंडर है, बहुत सारे टेबल के फॉर्मेट अवेलेबल रहते हैं, स्टूडेंट की मार्कशीट, बुक्स, लाइब्रेरी वगैरह सब अवेलेबल है, लेकिन हम ये यूज नहीं करते। क्लियर? ओके। तो अब जो है, अब क्या करना है हमको, अब जो एक पेंडिंग है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, बरोबर। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा चलो, मुझे नेक्स्ट पेज पे डायरेक्टली जाना है और यहाँ पे पेज को क्लोज करना है, डायरेक्ट यही न्यू पेज चाहिए। तो क्या है हमारा, पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आ गया, यहाँ पे देखो, बरोबर। तो हम ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद मुझे देना है रोल नंबर, एक ही टैब देना, नेम, एड्रेस, एक ही टैब देना। रोल नंबर में 1 2 3 4 और 5, बरोबर। एक टैब ए सी XXX YYY, और यहाँ पे BBB। इसको YY को मैं EEE कर देता हूँ। ये एड्रेस, ये एड्रेस, ठीक है, कुछ भी डालो, एड्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब ये मैंने इतना टेबल बना लिया। अब ये टेबल बनाने के बाद मुझे क्या करना है, पहले ये सारे कंटेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, टेबल ग्रुप पे जाना है, और ये देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर मैं सिलेक्ट नहीं करूँ तो वो आएगा नहीं। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जैसे मैं क्लिक करूँ, ये देखो आ गया। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है, 3 ही है। नंबर ऑफ रो ये नहीं चेंज कर सकते हम, बरोबर। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि सेपरेट टेक्स्ट कैसे करना है, मैंने टैब से किया था, बरोबर। तो यहाँ पे टैब्स, कोई कॉमा से भी कर सकते हैं, टैब ज्यादा बेटर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा, देखो टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बन गया, करेक्ट। अब जैसे टेबल बन गया आपका, टेबल बनने के बाद आपको यहाँ पे एक देखो डिजाइन मेनू, डिजाइन जो टैब है वो ऑटोमेटिकली ओपन दिखता है यहाँ पे। तो आप यहाँ से भी आगे की चीजें मैनेज कर सकते हो, नहीं तो आप इसको राइट क्लिक करके भी आगे की चीज मैनेज कर सकते हो, कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, बरोबर, ये भी कर सकते हो। ठीक। अब जैसा यहाँ पे हेडर रो है, फर्स्ट कॉलम है, अब यहाँ पे टेबल स्टाइल है, ये देखो स्टाइल भी चेंज होती है बोला इसकी। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किए, डबल क्लिक कर दो, टेबल के ऊपर आ जाता है। अब जैसा ये फॉर्मेट चाहिए, देखो इसका चेंज हो गया, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ये वाला फॉर्मेट चाहिए, बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल है, देखो यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएगा। ओके। उसके बाद में अगर आपने ड्रॉ करे हुआ टेबल है, उसको इरेज करना है तो रबर के जैसा इरेज कर सकते हो, लेकिन याद रखना टेबल ड्रॉ हुआ है तो इरेज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लेआउट, मैं पहले इसको अंडू कर देता हूँ पूरा, ठीक है। अब लेआउट में आ गए। अब लेआउट के अंदर देखो यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस, यानी आपको लाइंस देखना है कि नहीं, ओके। उसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, राइट वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन है, ये इधर वन एंड द सेम है। तो मैं इधर से नहीं बताऊंगा आपको, इधर से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सेम है, कोई फर्क नहीं है, बराबर। लेकिन यहाँ पे हम उसको प्रॉपर्टीज में रो की हाइट विड्थ वगैरह दे सकते हैं, कॉलम की हाइट विड्थ कर सकते हैं चेंज, सेल की कर सकते हैं,
सेल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, बराबर। लेकिन हम यहाँ से ऊपर से यहाँ से यूज करेंगे उसको। अब यहाँ पे आपका है प्रॉपर्टीज हो गया। अब डिलीट, अब डिलीट मुझे अगर करना है, अब जैसा मैंने यहाँ पे ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, अब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ। डिलीट क्या करना है मुझे? डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट सेल और डिलीट टेबल। तो मैंने क्या करना है? कॉलम को डिलीट करना है, तो डिलीट कॉलम, पूरा कॉलम गायब। कंट्रोल जेड अंडू। ओके, अब वापस डबल क्लिक टेबल पे, उसके बाद में इंसर्ट। अब मेरा कर्सर कहाँ पे है? 3 नंबर पे है, तो ये कर्सर के हिसाब से चलता है। तो क्या बोल रहा है वो? इंसर्ट अबाउ, यानी एक ऊपर रो ऐड करो। तो मैंने क्लिक किया, देखो एक 3 के ऊपर ऐड हो गई, बराबर। अब मैंने वापस किया इंसर्ट रो बिलो, 3 के नीचे ऐड हो गई। अब मेरा कर्सर यहाँ पे नेम का कॉलम है, लेफ्ट साइड का कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, राइट साइड में कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट राइट कॉलम, बराबर। उसके बाद में आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है? मैं इसको अंडू कर देता हूं पहले, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अब मुझे मर्ज सेल करना है, तो मर्ज सेल करने के लिए आपको 2 कॉलम को या 2 सेल को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे मर्ज सेल बोलूंगा वो एक ही बन जाएगा, ये देखो एक ही हो गया वो, बराबर। और वैसे ही अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है, इसको मुझे स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे स्प्लिट कितने कॉलम में करना है? 2, ये 2 कॉलम हो गए वापस। मर्ज करना है यानी कंबाइन करना, स्प्लिट करना है यानी उसको सेपरेट करना। अब स्प्लिट टेबल, 2 ही टेबल बन जाएंगे सीधे। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके स्प्लिट टेबल बोलूं तो सीधे 2 टेबल बन गए, ठीक है। वापस डबल क्लिक। अब हम इंसर्ट, ठीक है। अब ये आ गए हम यहाँ पे, कहाँ थे अपन? लेआउट में थे, ओके। तब लेआउट में हो गया। अब ऑटो फिट, ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ बढ़ जाएंगी। अब ये देखो हाइट और विड्थ, अब जो भी मेरा सिलेक्टेड रो रहेगा, अब उसकी हाइट मुझे बढ़ाना है तो ये एरो, ये देखो हाइट बढ़ते जा रही। पूरे टेबल का बढ़ाना है तो क्या करो? पूरा टेबल सिलेक्ट करो, पूरा टेबल सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हो। ये देखो 1.3 1.4 सेंटीमीटर कर दिया मैंने। वैसे ही विड्थ, ये देखो कम होती जा रही विड्थ सबकी, ये बढ़ती जा रही, बराबर। अब ये उसका डिस्ट्रीब्यूट, यानी विड्थ कम ज्यादा करना है, हाइट कम ज्यादा करना है। अब ये जो अलाइनमेंट है, ये देखो ये अलाइनमेंट क्या है? अलाइन टू टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट बाय डिफॉल्ट वही रहता है। सेंटर, ये देखो सारे एलिमेंट सेंटर हो गए। राइट, सारे एलिमेंट राइट साइड में चले गए। बीच में लेकिन लेफ्ट साइड में, बीच में लेकिन सेंटर में, देख लो उसका एकदम सेंटर में आ गया, बराबर। वापिस सिलेक्ट कर लिया इसको, देन सेंटर राइट में, बॉटम, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, तो मुझे एकदम सेंटर चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे होना? राइट से लेफ्ट होना या लेफ्ट से राइट होना, ओके। उसके बाद में सेल मार्जिन, यानी आपके जो हमने हाइट विड्थ चेंज किए थे वो, तो पूरा आप बदल सकते हो, स्पेसिफिक जगह से बदल सकते हो। जैसा देखो टॉप से कितना है? 0, तो हम उसको टॉप से बढ़ा सकते हैं, बराबर। तो वैसे हम यहाँ पे
ये टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से उसकी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है सॉर्ट। ये हमने पेंडिंग में डाला था सॉर्ट को, बराबर। तो सॉर्ट करने के पहले सबसे पहला काम है आपके टेबल के अंदर ब्लैंक रिकॉर्ड नहीं होना। अब सपोज मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो क्या तरीका है? एक तो ये तरीका है यहां से जाके डिलीट एंटायर रो, नहीं तो यहां पे राइट क्लिक करो, यहां पे जाके डिलीट। अब डिलीट पे क्लिक करते ही वो बोलता है डिलीट एंटायर रो, इसको ओके। वैसे ही इसको सिलेक्ट करो, डिलीट एंटायर रो। अब देखो मुझे इसको असेंडिंग में करना है, तो मैं जो चीज असेंडिंग में करना है उसको ही सिलेक्ट कर रहा हूं। तो सीक्वेंस देखो, ए सी एक्स ई बी, ए सी एक्स ई बी। मुझे एबीसीडी चाहिए, ए बी सी फिर ई फिर एक्स। तो यहां पे सॉर्ट, किसको सॉर्ट करना है? कॉलम 2 को। कैसे करना है? असेंडिंग में। ओके, ये देखो नंबर भी बदल गए, 1 5 2 4 3, ए बी सी ई एक्स, करेक्ट। अब मुझे डिसेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग। ओके ओके, गलत हो गया वो। हाँ, एक चीज ख्याल में रखना, अगर आपका पूरा टेबल सिलेक्टेड है ना तो पहले कॉलम से चलता, तो ये पहले कॉलम से हो गया। ये मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ नेम के हिसाब से चाहिए, तो इसको नेम को मैंने क्या कर दिया? डिसेंडिंग। ओके, अब देखो एक्स वाला पहले, फिर ई सी, क्लियर। उसके बाद में कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी मुझे टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करो। टेबल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट और एक है, ये देखो यहाँ पे ये एरो वाले पे ये बॉक्स है, उस पर क्लिक किया तो पूरा टेबल सिलेक्ट होता। अब मुझे क्या करना है? कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी उसको टेक्स्ट में ला लेना है, तो पूरा टेबल निकल जाएगा। कैसे एडजस्ट करना है? टैब्स के थ्रू। ओके, ये आ गया मेरा टेक्स्ट वापस, क्लियर। तो ये हो गया हमारा टेबल ग्रुप, ये हो गया हमारा टेबल ग्रुप, क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का ग्रुप देखेंगे जिसके अंदर शेप्स वगैरह अवेलेबल है।